से उवाच है। अब यहां एक बात समझने की है कि 23 श्लोक तो हम पढ़ चुके, लेकिन हमने भगवान व्यास का नाम लिया क्योंकि हम उनकी शरणागत होने के अधिकारी हैं। लेकिन दूसरी बात समझिए कि 23 श्लोक पहले श्रीमद् भागवत शुरू हो गई, लेकिन व्यासे उवाचे शब्द यहां आया है 23 श्लोक के बाद। क्यों? भगवान जल्दी में अपना नाम ही लिखना भूल गए। 23 श्लोक जब लिख दिए, ऐसा ग्रंथ, ऐसा महाग्रंथ कि जिसका रचयिता ये भूल गया कि मैं लिख क्या रहा हूं। मंगलाचरण भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर दिया और उसके बाद 23 श्लोक लिखे और यहां शब्द आया व्यासे उवाच है। एक अध्याय पूरा छोड़ दिया। यानी कि इतनी शीघ्रता इस ग्रंथ को बनाने के लिए इतने उत्साहित, इतने उत्तेजित हो गए भगवान व्यास जी कि जल्दी जल्दी लिखो, कहीं कोई शब्द रह ना जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊं। होता है ऐसा। यहां आया है व्यासे उवाच है। इति संप्रशंसन दृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणः प्रतिपूज्य वचनस्य तेषां प्रवक्तुम चक्रमे सूत उवाच है। अब यहां कह रहे हैं व्यास जी कि शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्ष पुत्र उग्रश्रवा उनके वचन की प्रसन्ना उत्तर देने लगे। सूत उवाच है, कह रहे हैं सूत जी, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेतकृतम दिव्यपानो विरह कातरा जुआ है पुत्रेति तन्मय तया तर्व अभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। कि जो जन्म लेते ही कर्म मार्ग को त्याग कर संन्यास लेने के लिए वन को चले गए, उन व्यास जी के पुत्र सुखदेव के विरह में व्याकुल हो पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे चले। तब पिता का मोह जो पुत्र रूपी था वो भगवान सुखदेव ने दूर किया। कैसे? कह रहे हैं कि योग बल से प्रवेश किए ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। पुत्रेति तन्मया तया तर्वो अभि ने दोस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानस्तस्मि। कि उन सुखदेव भगवान को हम प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। स या सवानुभावमखिलं श्रुति सारमेक मध्यात्म दीपमतितीर्षतां तमोघनं संसारिणां करणायाद पुरा गुह्यं तं व्यासोम उपयामि गुरुमुनिनाम। उन भगवान व्यास जी की हम शरण में हैं। भगवान व्यास जी हमारे को सद्बुद्धि दें, आप सभी को भी सद्बुद्धि दें। सूत जी कह रहे हैं, देखिए, नारायणं नमस्कृतं चैवं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वत्यं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम मुनिया साधु पृष्ठोऽयं भवाद्भिलोकं मंगलं यत्कृतः कृष्णसम्पन्नो येनात्मा संप्रसीदति सैवान् पुंसां परमधर्मो यत्तो भक्तिरवोच्छजे। ओम अहेतुक्यः प्रतिहतः ययात्तमः संप्रसीदति वासुदेव भक्ति भक्ति योगा परियोजिताः जन यत्तयाशु वैराग्यं ज्ञानं यत्त हेतुकं धर्म समनष्टता पुंसां विवश्यके कथाशूयः नोत्तपाद्यते रतिं सर्वम् एव हि केवलं धर्मस्य है पवर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रस्य प्रीतिलाभो जीवयेत् यावतः जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नार्थो यस्य चे। हे कर्म भी 10 श्लोक। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना होगा, तब कुछ बात भेजे में पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना ऊपर से ही जाएगी। कह रहे हैं कि जब ये सारा वृतांत पूछा तब जो सब शास्त्रों का सार है और इस संसार का उद्धार करने वाला है,
आत्मा को प्रसन्न करता है। छठा श्लोक, स वै पुंसाम परम धर्म या तो भक्ति भोज छदे। देखिए यहाँ धर्म की बात अब भगवान ने बताई है। कौन कौन सा धर्म? एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। यानी कि अभी पीछे बताया है कि जो कांड हैं तीनों वो स्वर्ग आदि के देने वाले हैं। अब यहाँ खुद भगवान ने दो मार्ग उस भक्ति योग के भी बता दिए। हम तीन कांडों को लेके वहाँ चले थे, एक ज्ञान कांड, उपासना कांड और भक्ति कांड। मैंने कहा था कि भागवत खुद बताएगी, हमें इससे बाहर जाने की। फिर मैं आपको बता दूं श्रद्धालुओं के, कोई कहे कि 11 धर्म हमारे विश्व में चलते हैं टोटल, लगभग धारणो ही धर्मा, जिसने जैसा धार लिया वो उसी का धर्म रहा, भले ही कोई भी धर्म हो। लेकिन कोई कहे कि श्रीमद् भागवत से बाहर मेरे पास ज्ञान है, चैलेंज है ये भागवत का, वो मिथ्या है, झूठ है, बकवास है, किसी के पास कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बातें आप तक पहुंची, कुछ दूसरे तक पहुंची, कुछ तीसरे तक पहुंची, सारी बातें सबके पास नहीं पहुंची। जो बात नई किसी के पास पहुंची वो उसके लिए ज्ञान हुआ और उसको ही दूसरे बताने वाले को उसने बड़ा मान लिया, लेकिन वो भी भागवत से बाहर नहीं है। अब यहाँ शाखाएं बता दी भगवान ने, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। स्वर्ग आदि के लिए जो किया जाए वो धर्म प्रवृत्ति मार्ग बता दिया। देखिए अभी आगे आगे चलते रहिए, बहुत कुछ, तभी तो जाके 18,000 श्लोक हमने पूरे करने हैं। कह रहे हैं कि वो तो प्रवृत्ति मार्ग है और श्रवण आदर आदिक जो लक्षणा भक्ति है वो निवृत्ति मार्ग है, वो मुक्तिदायक है। अब देखिए कह रहे हैं कि वो मुक्तिदायक है निवृत्ति मार्ग। छठे श्लोक में, स वै पुंसाम परमो धर्मो यत्तो भक्ति रख्वा ओम ऐश तुक्के प्रतिहता ययात्मः संप्रसीदति। अब आगे चलिए 8वां श्लोक देखिए क्या कह रहा है। धर्मा सबनिष्ठा पुंसाम विश्वसेन कथा युजा नोत्पादये दति रतिम सरम एव ही केवलम। कि जो निवृत्ति मार्ग है, देखिए पहले बताया प्रवृत्ति मार्ग जो स्वर्ग के लिए किया जाए, यानी कि पहले कर्म करो, ज्ञान संचय करो, कर्म करो, ज्ञान संचय करो, फिर भक्ति के जो लक्षण है मिलने के, राग आदि, उनमें लिप्त हो, उसके बाद भक्ति हो, तब जाके स्वर्ग मिले। लेकिन स्वर्ग का भी फल 5-10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने का, फिर जय श्री राम, नीचे आ जाओ। लेकिन कह रहे हैं कि जो निवृत्ति मार्ग है वो मुक्तिदायक है, लेकिन बता दिया केवल एव ही, कि सिर्फ उसी परम पिता परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। ये निवृत्ति मार्ग बता दिया, जो लिख दिया कि मुक्ति दायक है। धर्मस्य आप्रगश्य नार्थो आर्थ यो कल्पयते है नार्थस्य धर्मै कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। कि नारायण में ही फल रहित विघ्न रहित भक्ति हो, उससे जीवात्मा प्रसन्न होता है। छठे श्लोक में बता दिया, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। केवल ही भगवान की ही भक्ति, आगे आगे इन भक्तियों की भी शाखाएं बनेगी कि हम वो भक्ति, ऐसी कौन सी भक्ति है जिसमें भगवान मिले। एक मार्ग को तो अभी इस साइड में कर दिया, प्रवृत्ति मार्ग, धर्म मार्ग को तो वो तो बिल्कुल बाहर है। क्यों कि धर्म के अनुसार तो कोई कर ही नहीं रहा, कोई कर सकता ही नहीं, कोई कर पाएगा ही नहीं। दूसरा जो मार्ग बता दिया कि वो मुक्तिदायक है, मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल 100% चैलेंज कर दिया भागवत में, लेकिन केवल एव ही भी लगा दिया। अब देखिए कह रहे हैं 8वां श्लोक, देखिए क्या कह रहा है। धर्मस्य, यानी कि अच्छे अनुष्ठान पूर्वक किया हुआ धर्म मनुष्य को विवसेन भागवत भगवान की कथाओं में प्रीति न कराए तो वो केवल शर्म ही है। मतलब
धर्म की बात दूसरी बता दी, कह दिया कि जो हम धर्म से काम करते हैं लेकिन वो धर्म अगर हमारे धर्म के अनुसार नहीं हुआ कोई भी कर्म, तो वो बेकार की मेहनत ही है, बेकार है। हवन पूजन यजन याजन बड़े बड़े अनुष्ठान कुछ भी कर लो, लेकिन अगर उनमें जिस तरह की भागवत में बताया गया है, जो शुद्धियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, कह रहे हैं कि ऐसा अगर वो नहीं हुआ तो वो बेकार है, केवल मेहनत ही है। मोक्ष पर्यंतम धर्म की फल प्राप्त होने से प्रयोजन नहीं है। देखिए कह रहे हैं 9वें श्लोक में कि मोक्ष पर्यंतम धर्म का फल प्राप्त होने से कोई प्रयोजन नहीं, और धर्म के योग्य धन व्यय करना, खर्च करना, उसका फल काम लाभ के लिए नहीं, धन धर्म का फल मोक्ष है। क्या मतलब हुआ? मोक्ष के लिए एक कर्म करना है, केवल निवृत्ति मार्ग की भक्ति करनी है, यानी कि अंतःकरण को शुद्ध करना है। स्वर्ग में जाने के बाद भी मोक्ष के लिए जो कर्म भक्ति से करके स्वर्ग पहुंच गए, वही कर्म स्वर्ग में कोई चला गया तो वहां पहुंचने के लिए फिर भागवत का सहारा लेना पड़ेगा, तब वो मोक्ष होगा। यानी कि तीनों कर्म जो किए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मकांड मार्ग, कर्म मार्ग, तीनों से स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष स्वर्ग में जाने के बाद मोक्ष के लिए भी ये श्रीमद् भागवत वही भक्ति करनी पड़ेगी जो जिसने तीनों कर्म नहीं किए, सिर्फ भक्ति की, वो पा गया। ये श्रीमद् भागवत में बताया है। अब देखिए कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थे यश्चेमी कर्म भी, 10वें श्लोक में बता दिया ये बात। कह रहे हैं कि कर्म का फलक स्वर्ग आदि नहीं है, जब तक इस तत्व के जानने की इच्छा करता रहे। यानी कि अगर स्वर्ग भी मिल गया, चलो तीनों काम हमने कर लिए, हमने कोई काम गलत नहीं किया, कर्म योग भी किया, ज्ञान योग भी किया, भक्ति योग भी किया, और हम स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के लिए, वहां स्वर्ग में जाने के बाद भी मोक्ष प्राप्ति की कामना जीव करता रहे। जिस तरह भगवान सुखदेव जी ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए उस सभा में गए थे। अब देखिए वदंती तत्विदश्यतम वदंती तत्वस्य विदस्वत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमाति भगवान्निति शब्दते। जो तत्व के जानने वाले हैं, जो इस अंतःकरण को जान चुके, यानी कि मैं और मेरे अंदर एक और है जो सब कुछ देख रहा है, यानी कि मैं तो मेरा शरीर, दूसरा अंदर एक और है, तीसरा कौन है? तीसरा एक और है जो सब पे ध्यान रख रहा है, जो लिख रहा है लेखा जोखा। उनको कहते हैं तत्ववेत्ता, जिसे अदित्य ज्ञान कहते हैं। यानी कि वो ज्ञान जो हमें हर बात बताता तो है अंतःकरण को, कि हमने आज ऐसा किया, आज हमने ऐसा किया, लेकिन जो शरीर से हम प्रकट करते हैं, जो बताते हैं, वो उस ज्ञान से, अंदर वाले से बिल्कुल अलग भिन्न है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ना वो बता सकता है, ना वो किसी को अपनी बात प्रकट कर सकता है कि मैं क्या सोच रहा था, मैंने आज किसी के बारे में क्या सोचा, मैं कल क्या करूँगा। क्यों कि उसको कोई देख ही नहीं रहा, ना कोई देख सकता सिवाय मेरे मतलब इस शरीर के। और शरीर किसका? उसका जो इसमें रह रहा है। जबकि चलिए आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि उसको अदित्य ज्ञान कहते हैं, उसी को उपनिषद ब्रह्म भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं, और भगवान इति शब्दते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
उसी को भगवान भी कहते हैं। एक एक बात पे ध्यान देना श्रद्धालुओं। देखिए फिर बता देता हूं, यानी कि कोई भी एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं। कोई चोर चोरी करके ले आया, ठीक, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, किसी ने भी, क्या करेगा चोर? बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा मजिस्ट्रेट, बड़े से बड़ा कुछ भी अपने बचने के लिए, ठीक है। क्यों? कि ये शरीर बचाना है, इस शरीर को कष्ट ना हो, ये शरीर जेल में ना जाए, इस शरीर पे कोड़े ना पड़े, इस शरीर को फांसी ना हो, इस शरीर को कोई सजा ना हो। दूसरी तरफ आइए, पकड़ लिया किसी दोस्त, कोई भी दोस्त या कोई भी घर का, बोले भाई बता, बोले देख भाई किया तो मैंने ही है। यानी कि अंतःकरण को कोई भी दूसरा देख नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन जो खुद के अंदर है वो सब कुछ जानता है, जिसको भगवान कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अदित्य ज्ञान कहते हैं। ये कौन? तत्ववेता, जो इस बात को जान चुके, समझ चुके कि अंदर कोई बैठा है, अंदर कोई देख रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, उसको कहते हैं तत्व जानने वाला। यही वो भगवान है। ये व्यास भगवान की कथनी देखिए कितनी बड़ी बातें। अभी तो भागवत का एक अध्याय के ये 10वां श्लोक, हम 11वें श्लोक की व्याख्या हम कर रहे हैं, और अभी तो बहुत बाकी है। चलो आगे चलते हैं। तत् सर्वधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्नयत्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीताः अतः पुंभीर द्विजश्रेष्ठा वर्णासं विभागशः सवनोष्टिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अब देखिए, यहाँ भगवान ने फिर चक्कर में डाल दिया जीव को। कह रहे हैं कि जो मुनिजन, अब यहाँ फिर मुनि शब्द आया है। मैंने बताया श्रद्धालुओं कि मुनि सोने को और मिट्टी को बराबर समझते हैं। यहाँ इस श्रेणी में पहुँचना है। कह रहे हैं ब्रह्म में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति श्रद्धा और वेदांत, ज्ञान वैराग्य युक्त्याः पश्यन्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृह्यता, कि वेदांत सुनकर आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं। क्या कह रहा है श्लोक? समझिए कि मुनिजन जो इस बात को, अंतःकरण को समझ गए कि मैं के अलावा मेरा एक अंदर भी है। देखिए एक मैं छोटा सा एक उदाहरण और दूं। यानी कि अंदर कौन है? दूसरा कोई आदमी मृत्युशैया पे है, पूरी आयु भोग चुका और उसका वो समय अंतकाल निकट आ गया, तो कोई विद्वान लोग जो समझदार गांव के, पड़ोस के, घर के, कहेंगे अभी तो सांस चल रही है, यानी कि अंदर कोई है। बॉडी भले ही नहीं बोल पा रही, लेकिन अंदर कोई है, अभी मरा नहीं है। समझना, यानी कि अगर वो चला गया जो अंदर वाला है, तो समझो ये बॉडी बेकार हो गई, अब उठा लो भाई, अब ले चलो भाई। यानी कि अब वो अंदर वाला चला गया, अब इसको ले चलो। यही बात मुनिजन कह रहे हैं कि ब्रह्म में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति श्रद्धा से वेदांत सुनकर आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं। काम तो वो भी करेंगे सब, लेकिन वो वेदांतों को सुन के उस जीव को, उस आत्मा को उस रूप में देखते हैं जो नेचुरल है और 100% सत्य है। लाख जतन और लाख आभूषणों से आप भगवान के दर्शन अंतःकरण में कर सकते हो। तात्पर्य ये हुआ।
कुछ भी पहरा सकते हो भगवान को अंतःकरण से। आंख बंद किए, ओहो भाई बहुत अच्छा हार हमने डाल दिया, कौन सा पैसा लग रहा है, कौन देख रहा है अंतःकरण में क्या चल रहा है, कोई नकल तो कर नहीं सकता। बाहर आप बात करते रहो, हाँ भाई खाना बना, बन गया, बोले अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है भगवान का श्रृंगार, पजेब बढ़िया पहराई, एक चुटकी नहीं, चुटकी अच्छी नहीं लगी, दूसरे से कोई भी ज्वेलर्स की बड़ी दुकान है वहाँ से खरीद के लाओ भाई, डाल दी भगवान। भगवान ने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हटा दो। क्यों? कोई देख ही नहीं रहा उसको। आप लाख श्रृंगार करो, करोड़ों श्रृंगार करो, अच्छे से अच्छा मुकुट, अच्छे से अच्छी लिपस्टिक लगाओ भगवान को, अच्छे से अच्छी चोटी बनाओ, जैसा मर्जी चाहो वैसा करो। क्यों? कि वो अंतःकरण को कोई देख ही नहीं रहा। वो मुनिजन जो वहां तक पहुंच चुके, वो इस अंतःकरण को उसी नजर से देखते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं। चात्मानं भक्त्या श्रुत गृह्यता अतः पुंभीर दिव्या श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशाह। यानी के वर्ण आश्रम के विभाग सुंदर अनुष्ठित धर्म की सिद्धि यही है, और परमेश्वर को प्रसन्न करना यही मनुष्य के योग है। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो भक्ति भी कह देगी अब मैं तेरे पास रहने लायक नहीं हूँ। क्यों? कि भक्ति का काम यही है कि जीव को इन शास्त्रों के अकॉर्डिंग, इन शास्त्रों के अनुसार भगवान में लीन कर दे। श्रीमद् भागवत कह रही है। चलिए कह रहे हैं भगवान 14वां श्लोक देखिए क्या कह रहा है। यस तस्मादेकेन मनसा भागवन् भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तिस्तव्य धेयाश पुनश्च नित्यदाः। एकाग्र मन से भगवान का, सात्वती का श्रवण, भगवान का श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन ही करना योग्य है। एकांत का जिक्र श्रद्धालुओं यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 15वां श्लोक कह रहे हैं यदन्नूधयासिनः युक्ताकरं ग्रन्थिमन्निबन्धनं निबन्धनं छिदन्ति को विदस्तास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं श्रूयतो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि सयान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशनात्। कि जिस भगवान का ध्यान रूप खड़ग लेकर कर्म रूप ग्रंथि के बंधन विद्वान लोग खंडन कर देते हैं, उनकी कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा। यानी कि जब ऐसे दर्शन होने लग जाएंगे तो कहीं भी अच्छी बातें जहां हो रही हैं उनको सुनने के लिए कौन श्रद्धालु पीछे हटेगा, मतलब वहां जाएगा, 100% जाएगा। और कह रहे हैं हे दिव्यो, वासुदेव भगवान की कथा से सुनने वाले श्राद्ध वालों की रुचि महात्मा लोगों की सेवा करने और पुण्य तीर्थों की सेवा से होती है। यहां बहुत अच्छी बात भगवान व्यास जी लिख गए कि ये जो भगवान की कथा में सुनने वालों की श्रद्धा की रुचि, श्रद्धा तो हो गई, श्रद्धा का मतलब है कि हम अपने काम को छोड़कर, हमारी श्रद्धा थी हम चले गए, रुचि उसमें इंटरेस्ट लेना, उसमें लिप्त हो जाना, महात्मा लोगों की सेवा करने से। आगे आगे श्लोक बता देगी खुद के कैसे यहाँ तक पहुँचेगा जीव। कह रहे हैं कि पुण्य तीर्थों की सेवा से होती है। सत्पुरुषों के मित्र, पुण्य रूप श्रवण कीर्तन करने के योग्य श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले सज्जनों के हृदय में वास कर सब अमंगल का नाश कर देते हैं। कह रहे हैं कि शृणुताम सब कथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंता सगो है भद्राणि विद्धुनोति सुहृत सताम। जब यहां पहुंच जाएंगे भागवत के अनुसार, तो कह रही है भागवत कि ऐसा हो जाएगा कि भगवान अंतःकरण में बैठ जाएंगे आके साक्षात। क्यों? कि हमने श्रृंगार कर दिया, तो जाएंगे कहाँ? जा ही नहीं सकते। चैलेंज है भागवत का, वो जाएंगे नहीं और हृदय में वास करके सब अमंगल का नाश कर देंगे। नष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यम भागवत सेव्याः भक्त उत्तम सलोके भगवरी भक्ति नष्ट की ही तदा रजस्य तम भावा कमलो भादश्य च ये
चेत एतैर्नवैद्यं स्थितं सत्त्वे परसीदति हि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संज्ञे जायते। देखिए कितना बड़ा शब्द, एक एक शब्द सुनने लायक है। दो श्रद्धालु कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा, तब कह रहे हैं कि प्रतिदिन भगवान की सेवा अपने आप होती रहेगी, फिर तो कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कर्म तो सब होंगे। मैंने बताया था कि कर्म तो जो भगवान के शरणागत हो गए इस जीव की देह में रहते हुए उन्होंने भी किए हैं। अर्जुन, हनुमान जी, बहुत से ऐसे जो उनके मित्र सखा रहे, उस सभी युगों में उन्होंने अनेक मर्डर किए, मारा लोगों को, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? कि भगवान उनके अंतःकरण में थे, वो उसी में लिप्त होके कि अब भगवान चक्कर उठा लिया, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने किया। अब भगवान ने ये अंगूठे से मैंने पजेब निकाल के इनके पैरों में एक कांटा लगा दिया, वो कांटा दूसरे को मारा तो वो तीर की तरह उन दुष्टों को लगा। ऐसा सोच सोच के उन्होंने वो अपने कर्म किए। कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो अमंगल नष्ट हो गए सबके और भगवान वासुदेव में फलानुसंधान रहित निष्काम भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और देखिए क्या बता दिया था, एवं प्रसन्नम मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग जायते, कि भगवान के तत्व का ज्ञान मुक्त संग होने से हो जाएगा, जिसका भक्ति योग से मन प्रसन्न हो गया। अब मुक्त संग जो शब्द है वो परम लोक का देने वाला है, बढ़ाने वाला है। 21वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि सछिदन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म मनीश्वरे। एक एक श्लोक मैंने कहा था 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं। श्रद्धालुओं, एक एक श्लोक को समझने के लिए श्रीमद् भागवत का रूप भगवान की कृपा का होना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहे हैं कि जीव जब तक ही अपनी रूप में परमात्मा का दर्शन करता है तब उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सब संशय मिट जाते हैं। यानी कि जब अंतःकरण का पता चल गया कि मेरे अलावा कोई और भी अंदर है, एक बैठा है जो सब कुछ देख रहा है, भले ही मुझे मेरे घर वाले परिवार वाले ना देख पा रहे हों, लेकिन अंदर बैठा वो सब कुछ देख रहा है, तो सब ग्रंथियां खुल जाती हैं। फिर गलत काम हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। क्यों? कि वो भगवान अंदर बैठे, वो हाथ पकड़ लेंगे, कहाँ जा रहा है भाई चोरी करने, उसकी क्यों 10 रुपए गिरे हैं उसके क्यों उठा रहा है। लेकिन सत्यता बहुत भिन्न है, क्योंकि अंतःकरण जो ये चीज है उसको कोई देख ही नहीं रहा। एक जिस तरह परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है, किसी का भी, हमारा भी, आपका भी, जितनी चतुराई से हम अपने काम उन लोगों से चला रहे हैं, इतनी ही चतुराई वो परिवार वाले चला के हमसे भी काम ले रहे हैं। अंतःकरण जहां ये ग्रंथि लगी हुई है सारी, वहां से जो विचार हमारे मन में उन लोगों के प्रति, उन परिवार वालों के प्रति आ रहे हैं, या जो विचार उन परिवार वालों के अंतःकरण में हमारे प्रति आ रहे हैं, सबका पता लग जाए तो महायुद्ध घर में ही हो जाए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैलेंज है भागवत। यानी कि जब परमात्मा अंदर बैठ जाएगा तो सब ग्रंथियां उनकी खुल जाएंगी और कोई गलत काम होगा ही नहीं। चैलेंज है, कह रहे कि क्षय हो जाता है, सब कर्मों का क्षय हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म मनीश्वरे, केवल परमात्मा का ध्यान उसका हो जाएगा।
अतो वै कव्यो हो नित्यं भक्तिं परमाया मुदा वासुदेव भगवती कुर्यात् तया तं प्रसादिनीं सत्वं रजस् तमस् इति प्रकृतैर्गुणास् तस्यैर्युक्ताः परापुरुषा एक इहास्यधते सिततया दये हरिर्विचिरन् हरेयति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्तवत्तनो नृणां सयु। यानी कि सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, तीन माया के गुण, तीनों ये अभी देखिए माया का नाम एक आया है, इसके तीन गुण है। ये क्या है ये आगे भागवत बताएगी। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण एक माया यानी कि एक माया भी कोई है। इन तीनों गुणों से मिला हुआ परम पुरुष इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, नाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और संज्ञा धारण करता है। लेकिन तीनों में कल्याण के और शुभ फल के दाता तो वासुदेव ही हैं। कह रहे हैं कि सिथत्य यादे हरिर विचरंती हरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्तौ नो निर्णाम स्यु। यानी के सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये माया के तीन गुण। सत बोल दिया वो भी भगवान करवा रहे हैं, वो माया करवा रही। राजशाही कोई दोष आया वो भी माया करवा रही है। और तमगुण अगर कोई आया तो वो भी माया ही करवा रही है। यानी कि इन तीनों गुणों से मिला हुआ परम पुरुष यानी कि एक माया भी है जो ये तीनों काम हमसे करवा रही है। कभी हम सत बोल देते हैं तो कभी तम का सहारा लेते हैं तो कभी रज का सत, मतलब जो रज का मतलब होता है कि ठाट बाट से जो भी हमारे पास ऐशो आराम वगैरह ये जो गुण हैं तीनों। देखिए एक बात बता दी भगवान के लिए कि इन तीनों गुणों को मिलाकर यानी कि जो माया है परम पुरुष इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, नाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश संज्ञा धारण करते हैं। यानी कि इस माया के इन तीनों गुणों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं बचे हुए। दूसरा कह रहे हैं कि और तीनों के कल्याण के लिए, परंतु लेकिन 23वां श्लोक देखिए, फिर पढ़ देता हूं। कह रहे हैं कि सत्य रजम इति ही प्रत्यक्ष गुणा से युक्ता परा पुरुषा एक इहास धते स्थित यादे हरिर विचरंती हरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्य तनो नृणाम शयु। यानी कि इन सब के कारण भी भगवान वासुदेव ही हैं। यानी कि जो माया है जिससे ये तीनों गुण इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश में उपजते हैं, उनके भी मालिक, उस माया के भी मालिक भगवान श्री वासुदेव हैं। देखिए कितनी बड़ी बातें भागवत कह रही है। चलो कह रहे हैं पार्थिवत दारुणो धूमश्यमादग्नि श्रुत्रिये मया तमस्तु रजस्य तमस्य सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम भेरिजरे मुनियोऽत्राग्रे भगवन्तम अशोक्षम सत्वं बेशुद्ध क्षेमाय कल्पन्त ये अनुतानि है। देखिए अब यहाँ समझाने की कोशिश श्री भगवान व्यास जी ने की है कि पृथ्वी के विकार से काठ में धुआं, वेदत्री प्रतिपाद कर्म साधक अग्नि, उसके बाद इसी प्रकार तम से रज, सत और सत से बढ़कर ब्रह्म का दर्शन होता है। यद ब्रह्म दर्शनम तमस्य तु रजस्य तमस्य सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। यानी के
एक श्लोक और पढ़ के फिर व्याख्या करेंगे। कह रहे हैं कि भेज रे मुनि अथ्राग्रे भगवंत मोक्षम सत्वम विदुस्त क्षेमाय कल्पंत ये अनुतान यह मोमोक्षो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती है अनुसूया रहस्य तमः प्रकृत्या समशीला भजंती वै पितृभूत पर जेशादीन छृत ऐश्वर्य प्रेजस्वाह वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। अब देखिए यहां एक बहुत गूढ़ बात भगवान व्यास जी कह गए कि तम से रज, रज से सतगुण बढ़कर ब्रह्म का दर्शन होता है। 24वें श्लोक में कह रहे हैं यद ब्रह्म दर्शनम। अब क्या मतलब हुआ? देखिए एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। कोई शराबी है, शराब पीता नहीं, मान लिया, कहीं चला गया और वहां दोस्तों ने कहा कि भाई थोड़ी सी शराब मदिरा पी लो, चलो ठीक है, यानी कि तम भाव। भगवान ने भी यही बताया है, तम, ये तम भाव हुआ कि उसने मदिरा का पान किया। अब जब तम अंदर चला गया तो रज होगा, यानी कि तम अपना असर दिखाएगा। तो रज बोले कि आज तो अब मेरे से बड़ा बादशाह कौन है, बताओ कौन मेरे साथ लड़ेगा, मेरे से बड़ा तो कोई धुरंधर है ही नहीं, जमीन पे ना हुआ ना होगा। यानी कि मदिरा ने, तम ने अपना रूप दिखाया तो रज आ गया। अब जिन्होंने शराब पिलाई उन्होंने देखा कि अभी ये बताने लायक नहीं है, क्योंकि जो बात हमने इससे पूछनी है वो तो अभी और पिलानी पड़ेगी तब ये बताएगा। यानी कि रज को भी बढ़ाना है। अब जब रज बढ़ जाएगा, अति बढ़ जाएगा, जब उसकी चेष्टा उस रज में समा जाएगी, चाहे वो कितनी भी पिए या पिलाई जाए, जब ज्यादा रज हो जाएगा तो कहेगा भाई देखो अब मुझे मत छेड़ो, क्या बात थी मुझे फटाफट बताओ, मैं बता दूंगा। क्यों? कि सतगुण आ गया, नेचुरल। बोलेगा यही तो पूछना था हमारे को, पहले तम बढ़ाया फिर रज बढ़ाया, अब सत तो आएगा ही। बोलेगा अब मुझे नशा हो गया है, अब मुझे सोने दो या मुझे भाई घर छोड़ देना, मैंने बता दिया मुझे होश नहीं है। क्यों? ये नेचुरल है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। भले ही वो सुबह उठ के कह दे कि हाँ भाई मैंने तो गलती में बता दी आपको, मुझे तो बहुत नशा हो गया, लेकिन वो जो अंत है का नशा था, जो वो बहुत भारी नशा था, जैसा कि परमात्मा में होना चाहिए, वो नेचुरल था। लेकिन वो तम से बढ़ के रज, रज से बढ़ के सत हुआ, यहां डायरेक्ट सत करना है। ये भागवत है। चलिए, कह रहे हैं कि जो मुनिजन होते हैं वो भगवान को इसी प्रकार भजते हैं, यानी कि तम और रज का उनमें लेश मात्र नहीं होता, वो डायरेक्ट सत ही सत होते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। और देखिए 27वें श्लोक में क्या बता दिया, रजस्य तमः प्रकृतः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रेत सादिश्री ऐश्वर्ये परजेप सवाह वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। अब यहां दूसरी तरफ और बता दिया श्री व्यास जी भगवान ने कि राजसी तामसी स्वभाव वाले और सामान्य सील वाले पितृभूत प्रेत प्रजा के अधीक्षरों लक्ष्मी ऐश्वर्य पुत्र के लिए पूजते हैं। यानी कि ये जो माया के 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों को प्राप्त करने के लिए कोई कहे कि मुझे तो लक्ष्मी जी की पूजा, मुझे तो बहुत बड़ा
धनवान बनना है तो विद्वान लोग बताएंगे कि भाई आप जो है वहाँ एक उल्लू बैठता है उसकी पूजा कर लो। दूसरा कहेगा जी मुझे तो बेटा चाहिए, तो बोलेगा हाँ आप ऐसा करो, आप वहाँ एक मंदिर है उसमें चले जाओ, वहाँ जो भी बताएं वो उनकी। यानी कि तरह तरह की चाहना के लिए तरह तरह के लोग बाग उन रज तम और सत्य वालों को पूजते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि सब शास्त्रों का सार यही श्रीमद् भागवत है, और वासुदेव परा वेदः, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। कि अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए मोक्षदाता वासुदेव का भजन करो, और वासुदेव का ही वर्णन करते हैं। यानी कि जो शास्त्रों का सार है, जो शास्त्रों का जो निचोड़ है, जितने भी हमारे शास्त्र वेद आदि हैं वो भी श्रीमद् भागवत के भगवान वासुदेव को ही कहते हैं। योग में भी वासुदेव को कहते हैं, सब क्रियाएं वासुदेव का प्रतिपादन करती हैं, और ज्ञान भी वासुदेव को कहते हैं, तप भी वासुदेव को कहते हैं, और सब धर्म वासुदेव का ही वर्णन करते हैं, सब गति वासुदेव को कहते हैं। और वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम तत्पराः परम तपाः वासुदेव परम धर्म वासुदेव परागति स एवं स सज्जाग्रे भगवान आत्मा माया सदरूपयः चासो गुणमया गुणो विभौ तया विलसितवशे गुणेषु गणान्निवः अन्तः परविष्ट आभाति विज्ञान विजृम्भितः यथा अवहितो ब्रह्मणि दारुवेश शवयोनिषु नानेव भाति विश्वात्म भूतेषु च तथा पुमान् अशो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्तंग भूतेषु तद्गुणान् भावयत्तयेष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनाः लीलावतारानुरतो देवतिर्यज्ञनरादिषु। कि उस माया से ही जिसका जिक्र भगवान व्यास जी अभी पीछे कर आए, कि जो तीनों गुण जिससे वर्तते हैं, उसी माया का सहारा लेकर भगवान पहले इस संसार को रचते हैं। यानी कि अकेली एक माया से पूरे विश्व को रचा गया। दूसरा, सत असत रूप गुणमयी माया से आप समर्थ हैं। यानी कि किसको कितना देना है, रज देना है, तम देना है, सत देना है, ये सब डिपार्टमेंट आपके हाथ में है। देखिए श्रद्धालुओं, एक एक बात को समझना, यही बातें आगे श्रीमद् भागवत बताएगी कि ये डिपार्टमेंट भगवान के हाथ में क्यों है, क्या है ऐसे भगवान, हमारे आपके हाथ में क्यों नहीं है। ये बात, जो बात उस भगवान के हाथ में है। अस्तु कह रहे हैं कि गुणमयी माया से आप समर्थ हैं, उस माया के गुणों में गुणवान की भांति विज्ञान से बढ़कर भीतर प्रवेश कर प्रकाश करते हैं। 31वां श्लोक, नावे नानेव भाति विश्वात्मा भूसे चुचय यथा तथा पुमान। यानी कि अंतःकरण में आप विराजमान होकर यथाशक्ति जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे तीनों माया के गुण उसके अंदर विराजमान है, वैसे वैसा प्रकाश, वैसी वैसी पराकाष्ठा, वैसे वैसे उससे कर्म आप ही करवाते हैं। दूसरा कोई करने वाला नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते कुछ। हमारे हाथ में तो हमारे अपने नित्य कर्म भी नहीं है, यहां तक मलमूत्र भी नहीं है। जब आशंका होगी तभी जाएंगे। चैलेंज है भागवत का, करके देख लो कोई। चलिए, कह रहे हैं कि भूतों में नाना प्रकाश से प्रकाश आप श्री भगवान करते हैं, और परमेश्वर गुण में भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा के भाव से अपने रचे हुए पंचभूतों में उन गुणों को भोगते हैं। अब यहाँ सब कुछ हमारे ऊपर ही डाल दिया। पहले तो रचा,
फिर वो जो पंचभूत थे उन्हीं में कह रहे हैं कि वैसे वैसे ही संस्कार, वैसी वैसी ही बातें उनमें देखने को मिलती हैं। ये वासुदेव भगवान जगत कर्ता और संसार का सतगुण से पालन करते हैं। देव पक्षी मनुष्य लीला में भगवान लीला अवतार धारण करते रहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखिए श्रद्धालुओं, एक श्लोक यहाँ आया था कि भगवान जो हैं, भगवान आखिर भगवान क्यों है? ऐसी क्या चीज है जो भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है? वो ही सब कुछ करने में समर्थ क्यों है, हम और आप क्यों नहीं हैं? इसका वृत्तांत श्रीमद् भागवत अगले श्लोक में बताएगी और ये बात आपको अगले अध्याय के दौरान बताई जाएगी। चरण वंदना।